तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज़ में बहुत-बहुत स्वागत है, जिस सीरीज़ का नाम है इंग्लिश फॉर 2021 और इस सीरीज़ का ये पार्ट 7 होगा। इससे पहले मैं 6 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ का टारगेट ये है कि आप घर बैठे-बैठे अच्छे से तैयारी कर सकें। और इस सीरीज़ में टोटल हम लोग 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो पूरे 21 चैप्टर से होंगे। रेनबो पार्ट 2 में प्रोज़ और पोएट्री सेक्शन मिला करके टोटल 21 चैप्टर है, तो 21 चैप्टर में हम लोग 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए पार्ट 7 को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, वो द सोल्जर है, जिसको लिखने वाले हैं रूपर्ट ब्रूक, और ये चैप्टर नंबर 6 होगा। कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं पोएट्री सेक्शन से। ये पार्ट 7 इसलिए है क्योंकि फर्स्ट में मैं सिलेबस को बताया था कि आपके 100 मार्क्स इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द सोल्जर इज रिटन बाय, द सोल्जर किनके द्वारा लिखा गया हुआ है? तो अभी आप लोग देख ही चुके हैं, द सोल्जर जो लिखा गया वो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पोएट्री सेक्शन से और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक यूनिटी को दर्शाया गया हुआ द सोल्जर में। जब मैं इसके समरी को बताऊंगा, जब इसको चैप्टर को पढ़ाऊंगा, तो उस समय आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ द थीम, द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए डैश। ये जो पोएम है द सोल्जर, वो द सोल्जर में जो पोएट है वो क्या है? तो द सोल्जर के जो पोएट है, स्पीकर है, जो वक्ता है, वो एक सोल्जर है, वो एक सैनिक है। और रूपर्ट ब्रूक जैसा कि सैनिक ही थे, सोल्जर ही थे, और जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में युद्ध के लिए जा रहे थे, लड़ने के लिए जा रहे थे, तो जाकर के ये कविता जो है सो लिखते हैं। तो यहाँ पे द सोल्जर में जो है स्पीकर जो वो क्या है? सोल्जर है। अगला क्वेश्चन है ए पोयम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स इज अ सोनेट। वैसी पोयम जिसमें 14 लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर सी हो जाएगा। सोनेट्स में याद रखिएगा, सोनेट में जो कितने लाइन होते हैं? 14 लाइन होते हैं। इसको आप लोग भूलिएगा नहीं। इसको दो स्टेंजा में बांटा गया हुआ है। पहले स्टेंजा को ऑक्टेव कहा जाता है, जिसमें 8 लाइन होता है, और दूसरे स्टेंजा को सेस्टेट्स कहा जाता है, जिसमें जो है सो 6 लाइन होता है। तो इसको हम लोग सोनेट कहते हैं और ये 2000 शायद 19 में ये क्वेश्चन जो है सो पूछा जा चुका है। द सोल्जर इज अ डैश पोयम। द सोल्जर कौन सा पोयम है? तो द सोल्जर वार पोयम है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ दी स्टेंजाज, यानी कि दोनों स्टेंजा में किसकी तारीफ प्रशंसा की गई है? तो इस कविता में यानी सोनेट में जो 14 लाइन है, दो स्टेंजा में, और दोनों स्टेंजा में जो है सो इंग्लैंड की प्रशंसा की गई है। तो यहाँ पे सही आंसर जो सो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ इन डैश सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक जो है सो किस सोल्जर के पक्ष में या रूप में जो है सो बोलते हैं? तो वो इंग्लिश सोल्जर है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डैश इज इनविटेबल, क्या जो है सो निश्चित है? तो मौत जो है सो क्या है? निश्चित है। हर एक इंसान को एक न एक दिन मरना ही है, जो भी इस धरती पे आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डैश। स्पीकर किस चीज से नहीं डरते हैं? तो स्पीकर जो सो मौत से नहीं डरते हैं, यानी कि द सोल्जर के जो पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक, उनको मौत से डर नहीं है। द डस्ट स्टेंड्स फॉर द डैश। ये जो पोयम द सोल्जर में डस्ट वर्ड का जो यूज किया गया हुआ है, किसके लिए यूज किया गया हुआ है? तो वो सोल्जर के लिए जो है सो यूज किया गया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ, यानी कि युद्ध के बाद, मरने के बाद, जब एक सोल्जर को जो है दफनाया जाए, कहीं भी दफनाया जाएगा कि नहीं, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड, जहाँ पे भी उसको दफनाया जाएगा, वो प्लेस जो है, वो जगह जो है हमेशा हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का होगा। वो इंग्लैंड का जो है सो कहलाएगा। जैसे कि अगर रूपर्ट ब्रूक ही है, इसकी मृत्यु जैसे ग्रीस में हुई थी और जहाँ पे उसको दफनाया गया है, तो ये इनका कहना है कि वो जो मिट्टी है, वो मिट्टी कहाँ की होगी? वो इंग्लैंड की होगी। वो प्लेस, वो जगह इंग्लैंड का हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रूपेट ब्रुक वाज बॉर्न इन, रूपेट ब्रुक का जन्म कब हुआ? तो रूपेट ब्रुक का जन्म जो 1887 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रूपेट ब्रुक डाइड इन, रूपेट ब्रुक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1915 में, बहुत ही कम एज में उनकी मृत्यु हो गई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में युद्ध के लिए वो ग्रीस में थे, तभी उनकी मृत्यु जो है सो एक कीड़े के काटने से हो जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। रूपेट ब्रुक वॉज डिस्क्राइब्ड द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड बाय होम। रूपेट ब्रुक को इंग्लैंड का सबसे हैंडसम कहिए यंग मैन जिसको कहा गया इंग्लैंड में, किसके द्वारा? तो एक बहुत ही फेमस कवि है, नोबेल प्राइज उनको मिल चुका है, डब्ल्यू बी ईस्ट के द्वारा रूपेट ब्रुक को द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड जो है सो कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है, रूपेट ब्रुक डाइड बिकॉज ऑफ डैश। तो रूपेट ब्रुक की जो मृत्यु हुई थी ना, वो सेप्सिस या सेप्टिसीमिया के कारण हुई थी। जब वो ग्रीस के पहाड़ पे थे, तो वहाँ पे जो है ना सो एक कीड़ा के काटने से उनकी मौत जो है सो हो जाती, जिसको हम लोग सेप्सिस या सेप्टिसीमिया जो है सो कहते हैं। रूपेट ब्रुक वाज डैश पोएट, रूपेट ब्रुक कौन सा पोएट थे? तो वार पोएट। तो सही आंसर ए हो जाएगा। द सोल्जर इज डैश, तो द सोल्जर क्या है? तो एक सोनेट है। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। द सोल्जर इज डैश पोएम, एक कौन सा पोएम है? तो एक पैट्रियोटिक पोएम है, देश के प्रेम से भरा हुआ एक पोएम है, जिसको देशभक्ति कह सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। आइडियलिस्टिक पैट्रियटिज्म इज अ एसेंस ऑफ, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? द सोल्जर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूजेज इंग्लैंड इन द पोएम द सोल्जर। तो देखिए इंग्लैंड वर्ड जो है, तो इंग्लैंड वर्ड का यूज जो है द सोल्जर में 4 बार किया गया हुआ है। लेकिन जब अगर क्वेश्चन में इंग्लैंड एंड इंग्लिश रहेगा, तो दोनों मिलाकर के जो है वो 6 हो जाएगा, और सिर्फ इंग्लैंड रहेगा तो कितनी बार है? 4 बार है। द सोल्जर वॉज रिटेन एंड पब्लिश्ड ड्यूरिंग वट मेजर वार। द सोल्जर जो लिखा और प्रकाशित किया गया कौन से वार के समय? तो वो जो है सो फर्स्ट वार के समय किया गया था। और ये कविता इतनी फेमस होती है कि ये एक चर्च है, कैथेड्रल करके, मैं नाम थोड़ा भूल, एसटी पॉल कैथेड्रल। तो एसटी पॉल कैथेड्रल में वहाँ पे बाइबल पढ़ी जाती या नहीं पढ़ी जाती, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो है द सोल्जर जो है सो पढ़ी जाती थी। तो बहुत ही ये फेमस ये कविता जो होता है, तो ये जो सो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो है सो लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड इटर्नल मीन्स, ये जो वर्ड इटर्नल का यूज किया गया हुआ कविता में द सोल्जर में, इसका मतलब क्या है? तो इटर्नल का मतलब होता है फॉरएवर। तो सही आंसर जो है सो ये हो जाएगा। द पोइट रूपेट ब्रुक बिलोंग टू डैश, रूपेट ब्रुक जो है सो कौन से सेंचुरी से जो सो बिलोंग करते हैं? तो रूपेट ब्रुक जो है सो 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, ब्रुक इंस्पायर्ड पैट्रियटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की किस फेज में जो सो लिखा गया था? तो ये फर्स्ट अर्ली फेज में लिखा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो सो। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो ये हो जाएगा। तो ये 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे 10 सोल्जर से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।